जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि श्राद्ध पर कौवा को भोजन क्यों कराया जाता है। मैं दोनों आधार पर बताऊँगी आपको, विज्ञान के आधार पर और आध्यात्मिकता के आधार पर। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम कौवे के बारे में बताना चाहते हैं कि कौवा किस तरह का एक पक्षी है। कौवा एक सफाई कर्मचारी के रूप में धरती पर रहकर कार्य करता है। लवारिस पशु पक्षी जो मर जाते हैं, जंगल में कहीं या कहीं पर मर जाते हैं, उनको कोई उठाने वाला नहीं होता है, तो ये उनको खाकर वहाँ सफाई कर देते हैं। दूसरा, ये सभी कौवे कभी अकेला भोजन नहीं करते हैं। अगर इन्हें कहीं खाना मिल जाता है तो ये काँव काँव करके या दूर आसपास घूमकर आपस में एक दूसरे कौवे को बुलाते हैं और साथ में भोजन करते हैं। इनकी एक ख़ास बात और है कि ये अगर कौवा कोई मर जाता है तो उस दिन ये कोई भी कौवा भोजन नहीं करता है। मान्यता के आधार पर यह भी कहा जाता है कि कौवे की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। जी हाँ, कौवे की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। पुराणों में यह भी लिखा है कि कौवे ने अमृत चख लिया था, इसके बाद से यह पक्षी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरा है। ये कभी बीमार होकर या वृद्ध होकर नहीं मरा। ये जब भी मरता है तो इसका अंत आकस्मिक रूप से होता है। तो अब हम बात करते हैं कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कौवे को देवपुत्र भी कहा जाता है। ये यमराज का भी प्रतीक माना जाता है। कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसे घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास हो जाता है। काफ़ी साल पहले जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तब कौवे घर की मुंडेलियों पर बैठकर, छतों पर बैठकर काँव काँव करके अतिथि के आगमन का संदेश देते थे। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर माना जाता है कि कौवे पितृलोक के देवदूत के रूप में कार्य करते हैं। यह भी कहा जाता है कि हमारे पितृ यानी कि हमारे पूर्वज जो इस धरती पर नहीं हैं, वह कौवे के रूप में ही आकर श्राद्धों में भोजन करके तृप्त होते हैं। कहा जाता है कि इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया हुआ था। तब उसने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी, जिससे माता सीता के पैरों में से खून बहने लगा था। यह सब देखकर प्रभु श्री राम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तिनके का एक बाण बनाया और कौवे के ऊपर छोड़ दिया। कौवा तीनों लोकों तक भटकता रहा, उसे कहीं भी कोई मदद नहीं मिली। तीर जाकर उसकी आँख में लगा, जिससे उसकी एक आँख फूट गई। कौवा इससे पश्चाताप की आग में जलने लगा और वह सीधा प्रभु श्री राम और माता सीता की शरण में आया और माफ़ी मांगी। तब प्रभु श्री राम ने और माता सीता ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हें पितृपक्षों में या श्राद्धों में भोजन खिलाएगा, वह पितृदोष से मुक्त होगा और उसके पितृ तृप्त होंगे। तब से कौवा को श्राद्ध में भोजन कराया जाने लगा। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वैज्ञानिकता यानी विज्ञान के आधार पर कौवे को श्राद्ध में भोजन क्यों कराया जाता है। तो यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या कभी हमारे पूर्वजों ने पीपल और बरगद, जो कि सबसे ज़्यादा 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, उनके बीज बोए हैं? नहीं ना, क्योंकि यह कार्य तो केवल कौवे ही कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र कौवा ही ऐसा पक्षी है जो पीपल और बरगद के बीज बोने का कार्य करता है। कौवा वटवृक्ष, बरगद व पीपल के फलों को खाता है, जिससे उसके बीज उसके उदर में जाते हैं और क्रिया करके उपजाऊ बनते हैं। कौवा जहाँ जहाँ भी बीट करता है, वहाँ वहाँ वह बीज बिखर जाते हैं और वहाँ से बरगद व पीपल के पौधे निकल आते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सब जानते ही हैं कि पीपल और बरगद के वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। और कौवे की हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अब तो आप ये सब जान ही गए होंगे।
भादों व कुआर यानी सितंबर में कौवे अंडे देते हैं, उनमें से नवजात बच्चे बाहर आते हैं। श्राद्धों में भोजन मिलने से कौवे को अपने बच्चों को छोड़कर ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ता है, जिससे कि वह भोजन समय पर अपने बच्चों को ला कर खिलाते रहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज हमने आपको धार्मिक और वैज्ञानिक तौर पर कौवे को श्राद्ध में भोजन क्यों कराया जाता है बताया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, हृदय से आभार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।